हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आपको बोर्ड्स और नीट की प्रिपरेशन या फिर बोर्ड्स और कोई और भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो उन दोनों की जो प्रिपरेशन है उसको साइड बाय साइड कैसे करना है और क्या क्या बातें आपको दिमाग में रखनी है और कितनी बोर्ड्स और नीट की प्रिपरेशन सेम होती है और क्या क्या बोर्ड्स के लिए आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और नीट के लिए क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो सब बातें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम से नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ नीट के लिए ही तैयारी करेंगे, या फिर कई लोग जो नीट की तैयारी नहीं करते और बोर्ड्स की करना चाहते हैं सिर्फ। अब ये बात भी ज़रूर सोचिए कि कई लोग क्या होते हैं, कहते हैं कि है मैं तो नीट ही दूंगा, मैं थोड़ी ना बोर्ड्स एग्जाम्स दूंगा, ये लल्लू एग्जाम्स। बोर्ड्स में तो चाहे कितने आ जाए 75% या 80% इतने ही आ जाएँ बस, तो बस वो काफ़ी है मेरे लिए, ताकि कि नीट क्लियर हो जाए। मेरा नीट का जो रिक्वायरमेंट है कि 75% से ऊपर आनी चाहिए हर सब्जेक्ट में, वो बस क्लियर हो जाए और मेरे को तो नीट पे फोकस करना है बस। तो अगर आप ये सोचेंगे तो टच वुड कि अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ सोचो तो फिर क्या करोगे आप। और अगर ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंटली कि आपका अगर इंटरेस्ट ही बदल गया, अगर आपके साथ यही हो गया कि तुमको डॉक्टर ही नहीं बनना है, तो फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारे बोर्ड्स में भी बेकार हो जाएंगे मार्क्स और नीट की प्रिपरेशन तुम्हें करनी नहीं होगी। तो इसलिए आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करनी है और उसमें भी अच्छे मार्क्स लाने हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है इन तीनों सब्जेक्ट्स में से जिसमें जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन है और जो नीट की या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा कोइंसाइड होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लैश होती हैं। इसमें आपको सिर्फ 1% ही थोड़ा नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए डिफरेंस होगा, बाकी 99% आपको सेम ही रहेगा। मैं बताता हूँ कैसे। नीट के लिए आप प्रिपरेशन करोगे, उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पूरी प्रिपेयर करनी होगी, बोर्ड्स के लिए भी आपको एनसीईआरटी पूरी प्रिपेयर करनी होगी। उसकी हर लाइनें जो हैं दोनों में ही याद होनी चाहिए, आपको दोनों में ही उसके फैक्ट्स पता होने चाहिए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और बाद में डायग्राम्स जो होते हैं, डायग्राम्स आप कहोगे कि नीट में तो डायग्राम्स आते नहीं, लेकिन जो बोर्ड्स में आप डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे वो आपकी नीट में ज़रूर काम आएगी। आपको सिर्फ लेबलिंग तो करनी होगी, लेकिन अगर आप डायग्राम प्रैक्टिस करते हो उसे आइडियल कहा जाता है। अगर खाली लेबलिंग्स भी करनी होती है तो भी नीट के लिए कई टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको डायग्राम प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसलिए आपको जो डायग्राम प्रैक्टिस है वो तो काम आएगी। आप नीट में एमसीक्यू लगाओगे, जैसे आपने एमटीजी फिंगर टिप्स लगाई और कोई भी एमसीक्यू की क्वेश्चन बैंक लगाए, तो सीधा सीधा उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई द्वारा अब तो एमसीक्यू डायरेक्ट आने लग गए हैं 20 मार्क्स के, या फिर जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और असर्शन एंड रीजन भी आ जाते हैं कई बार, तो वो उसमें डायरेक्टली आपको जो नीट के क्वेश्चंस हैं 12th के वो उधर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो वो तो एकदम सेम हो गया कि आप जो नीट के लिए एमसीक्यू की प्रिपरेशन करोगे वो डायरेक्ट बोर्ड में आपके काम आए। फिर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें क्या होता है, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर जो होते हैं यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी आपको कई सारे पॉइंट्स याद करने होते हैं और उसको उसी वे में याद करना होता है जिस वे में बुक्स में लिखे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी मेमोराइजेशन बढ़ती है, जो कि बायो में वैसे ही ज़रूरी होती है, और आप वो बातें आपकी मेमोराइज हो जाएंगी तो आपको नीट की प्रिपरेशन में भी काम आएगा। और आपको ऐसा नहीं होगा लास्ट टाइम पे कि आपको कन्फ्यूजन होगा। आपकी जितनी ज़्यादा आप उसमें मेमोराइजेशन करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कन्फ्यूजन मिटेगी किसी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में भी। ओनली डिफरेंस लास्ट में क्या आ जाता है कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, आपको अपनी हैंडराइटिंग में ध्यान देना होगा, कैसे आंसर्स लिखने हैं बेसिकली उस पर ध्यान देना होगा। और जो कीवर्ड्स हैं और कुछ स्टेटमेंट्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे होते हैं पीवाईक्यूज, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा लिख लिख के। बस यही डिफरेंस है जो कि आपको लास्ट में बोर्ड के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन स्टार्टिंग में आप बोर्ड्स और नीट को काफ़ी ज़्यादा कोइंसाइड करके उनकी दोनों की प्रिपरेशन लगभग कर सकते हैं। कभी टेस्ट ले कोई स्कूल में, उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और नीट के लिए ऑब्वियसली आपको पूरी 11th जो है वो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। बस उसमें आपको ये आपका हेडेक नहीं रहेगा कि आपको 12th के बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से उसको पढ़ना है। अब 11th के जो पूरा सिलेबस होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ नीट को दिमाग में रखते हुए करना होगा। और ये बात भी मैं बता दूं कि आपको जो भी आप जिस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन तीनों के लिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होगे अपने बोर्ड्स की, अपने जो रिवीजन शेड्यूल है नीट के लिए वो आप ऐसे प्रिपेयर करें कि आप 11th जो है वो पहले रिवाइज कर ले और बोर्ड्स का टाइम जब आए तब ही आपके 12th के रिवाइज करने का टाइम हो। जिससे क्या होगा, बोर्ड्स के लिए जब रिवाइज करेंगे तो आपका जो नीट का रिवीजन टाइम होगा वो भी उसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा। और आप 12th जब बोर्ड्स के लिए रिवाइज कर रहे होगे तो फिर ऑब्वियसली 12th जो नीट की होगी वो भी रिवाइज आपके साथ साथ हो जाएगी। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में भी क्या होगा, दोनों प्रिपरेशन जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और काफ़ी ज़्यादा मर्ज होंगी।
बोर्ड्स के लिए आपको केमिस्ट्री में क्या ज़्यादा करना होगा, आपको कोई जो सॉल्यूशन है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो उसका सॉल्यूशन होता है न्यूमेरिकल का, वो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो याद करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली स्टेटमेंट्स हैं और कीवर्ड्स हैं वो रिलेटेड याद करने पड़ेंगे, वरना मेनली आपको जो PYQs हैं वो लगाने होंगे। NCERT तो आप करोगे ही, वो तो एकदम नीट में आपके काम आएगी, लेकिन एक्स्ट्रा आपको जो PYQs होंगे, सैम्पल पेपर्स होंगे, वो लगाने होंगे। साथ में कोई साफ सुथरे तरीके से कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है एक आंसर को, और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हुए फिजिकल केमिस्ट्री के, या कोई न्यूमेरिकल को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आपको याद करना होगा। और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं और कीवर्ड्स जो हैं किसी आंसर से रिलेटेड, जो कि PYQs में आप करोगे जब आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको ज़रूर याद रखने हैं। उसके अलावा NCERT का जो थ्योरी पार्ट है, जो NCERT में लिखा है, वो दोनों में ही आपको याद करना होगा। बीच में से अगर क्वेश्चन आएगा अगर बोर्ड में, तो वो आपका नीट की प्रिपरेशन से आप उसको डील कर लेंगे। मेमोराइज भी दोनों में करना होगा, और जो नीट की आपकी प्रिपरेशन होगी न्यूमेरिकल्स की, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि नीट में तो ज़्यादा लेवल की ही आप प्रिपेयर करोगे। वो 12th की प्रिपरेशन आपके इसमें बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। फिजिक्स पे आ जाते हैं। फिजिक्स में क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। जो मेन फिजिक्स के ऊपर आता है कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, वो आपके बल्कि ज़्यादा ही क्लियर होंगे नीट से। और जो न्यूमेरिकल्स आएंगे बोर्ड में, ऑब्वियसली बस उसको आपको लिखने का तरीका कैसे रिप्रेजेंट करना है साफ़ सुथरे तरीके से, वो बस आपको पता करना होगा कि कैसे एक न्यूमेरिकल को साफ़ सुथरे तरीके से लिखना है। बाकी कॉन्सेप्ट्स आपके सेम रहेंगे। न्यूमेरिकल जो आप कुछ ज़्यादा ही लेवल के प्रैक्टिस करोगे नीट में, वो आपके ज़रूर काम आएंगे अपने बोर्ड्स में प्रिपरेशन। एक बिग एक्स्ट्रा होगा आपके जो डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशंस आपके बिल्कुल भी नीट में नहीं आते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए करने होंगे। ये एक बिग एक्स्ट्रा है। ये आपको जो भी NCERT में डेरिवेशन दे रखे होंगे, ये आपको ज़रूर याद कर लेने हैं और लिख के प्रैक्टिस करने हैं, और टीचर से पूछना है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर क्या आपको गलती लग रही है इसमें, और करेक्ट करना है अपने आप को पहले ही। अब ये नहीं कि आपके बोर्ड्स में जाके गलती करो, पहले ही जो आपके टेस्ट हो रहे हैं उसी में अपनी गलती पता कर लो, और जो भी डेरिवेशन है वो लिख के प्रैक्टिस करने हैं। जो डेरिवेशन हैं वो आपको सारी प्रैक्टिस करनी है। कई बार क्या होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बच्चे प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, और जो थोड़ी नॉन इंपॉर्टेंट वंस होती हैं वो आ जाती हैं। ऐसा मेरे टाइम पे हुआ था और 3 मार्क्स कट गए थे मेरे। तो ये नहीं करना है आपको। और साथ में जैसे मैंने पहले भी बताया, जो स्टेटमेंट्स हैं कुछ, और कैसे आंसर लिखना है, और कीवर्ड्स जो हैं वो ऑब्वियसली आपको कुछ क्वेश्चंस के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे जब आपको पता चल जाएगा, वो ज़रूर आपको मेमोराइज कर लेने। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। यही कुछ बातें थी। कई लोगों को ये होता है कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन कैसे करूँ। मेनली जो आपका बेस है NCERT है, वो दोनों में ही आपको पढ़नी होगी। दोनों में आइडियली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में ही आपको पढ़नी होगी। और बायो में तो बहुत ही कम डिफरेंस है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता भी है बोर्ड्स के लिए, वरना बोर्ड्स और नीट की प्रिपरेशन लगभग सेम ही होती है, क्योंकि आपको जो बेस लाइन है NCERT, वो दोनों में ही आपको पढ़नी होगी, सेम बेस रहेगा आपका। तो आप ये मत घबराइए कि इसमें बोर्ड्स के लिए एकदम बहुत ज़्यादा ही अलग प्रिपरेशन होगी, दोनों की कैसे प्रिपरेशन करूँ। तो इसलिए लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि कोई और अगली वीडियो आए इंपॉर्टेंट तो आपको पता चल जाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।